अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोमाटाइसिस के बारे में बताऊंगी। सोमाटाइसिस एक तरह की इन्फ्लेमेशन है जो माउथ के अंदर हो जाती है। ये किस वजह से होती है, क्यों हो रही है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फूड है जिसको खा के अगर ये हो गई है, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे मतलब सेट करेंगे, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो ये सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सोमाटाइसिस सोमाटाइसिस एक तरह की इन्फ्लेमेशन है जो माउथ के अंदर हो जाती है, और ये मोस्टली जो है ना माउथ के सारे पार्ट्स में हो सकती है, जैसे कि टंग, लिप्स, ठीक है, रूफ या फ्लोर, चीक, गम्स, ठीक है, ये इन सब में जो है ना हो सकती है। ठीक है, मतलब इस तरह का होता है कि ये इस तरह के जो है ना ऐसे ना वाइट दाने शाने जो है वो बन जाते हैं माउथ के अंदर, ठीक है, जो कि वाइट हेडेड होते हैं। और ये बेसिकली अगर हम इसको कहें तो ये एक तरह की जो है ना वो इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरा माउथ अफेक्ट हो जाता है, पेन हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, ये इस तरह के जो दाने हैं ना वो बन जाते हैं, ठीक है, वाइट हेडेड। तो अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें देखेंगे कि अगर ये हो जाती है तो उस वक़्त क्या कंडीशन होगी, ठीक है, पेशेंट की। तो पेशेंट के साथ होता क्या है कि ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा उसको पेन वगैरह जो है ना ये होना शुरू हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। और सम टाइम अगर वो ब्रश कर रहा है टीथ को, ठीक है, या फिर वो ऐसे रात को सो गया है, तो अचानक से मुँह जो है ना वो अकड़ जाता है, खुश्क हो जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि ये ब्लीडिंग वगैरह जो है ना वो भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं होती, बहुत कम होती है। अब इसके कुछ काजेज़ हैं कि ये क्यों हो रही है। ये इसका जो मेन काज़ अगर हम देखें तो वो तो यही है कि पूर हाइजीन जो है ना वो मेंटेन करके रखी हुई है। मीन्स के हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर टीथ को साफ़ नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में साफ़ नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि मुँह के अंदर ये डिज़ीज़ जो है ना ये हो जाएगी, ठीक है। और या फिर आप कोई हॉट फूड जो है ना वो ले रहे हो, मतलब ऐसे गर्म चाय अचानक से पी ली है, तो हम कहते हैं ना ज़ुबान जल गई है, ठीक है, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना ये इस तरह की डिज़ीज़ जो है ये आपको हो सकती है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ गर्म लगी है या किसी तरीके से आपका मुँह जो है वो जल गया है किसी चीज़ की वजह से, किसी हॉट फूड की वजह से, तो इस वजह से भी ये डिज़ीज़ जो है ना ये ईज़िली हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने क्या किया है कि बॉडी में कोई जो है ऐसी चीज़ ले ली है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन्स ले ली हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी, उन्होंने जाके आपके सीधा स्टमक के ऊपर इफ़ेक्ट किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब स्टमक के अंदर गर्मी पैदा होगी तो वो सारी की सारी आपके माउथ के थ्रू बाहर निकलेगी, और उसमें क्या होगा, आपके माउथ के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, सोमाटाइसिस जो है ना ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा ये आपको सोमाटाइसिस जो है ना ये इस तरह से जो है ये होती है। ये देखिए जितने भी दाने बने हुए हैं, तो ये इसमें हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सोमाटाइसिस है, ठीक है। ये जिस तरह हम कहते हैं ना, ये माउथ ख़राब हो गया है, मुँह ख़राब हो गया है जी, मुँह जो है ना वो उसके अंदर छाले निकल आए हैं या दाने निकल आए हैं, तो ये क्या है, ये सोमाटाइसिस होती हैं, ठीक है। ये सोमाटाइसिस की मुख्तलिफ टाइप की जो है ना इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं, तो वो वेरी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू उनका जो प्रेज़ेंस है, ठीक है? या फिर आप ये कह सकते हो कि वो किस वजह से हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनकी टाइप्स जो है ना उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जैसे कि कुछ हॉट फूड खाने की वजह से हो रही हैं, कुछ मेडिसिन्स की वजह से हो रही हैं, कुछ एलर्जी की वजह से हो रही हैं, कुछ वायरसेस की वजह से हो रही हैं, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही हैं, तो उनकी बेस पे हम उनकी टाइप्स को भी डिवाइड कर देते हैं। इसके अगर काज़ेज़ देखे जाए तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, या फिर अगर डेंटल कोई प्रॉब्लम है, ट्रॉमा है किसी तरह का, या आपने हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखी हुई, स्मोकिंग करते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हुआ है, या डिहाइड्रेशन, मीन्स सबसे बड़ी जो वजह है वो डिहाइड्रेशन है। आप पानी नहीं पीते, बहुत कम पानी पीते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में हर बंदे का मुँह ख़राब होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो पानी नहीं पी रहे होते, जितना बॉडी की नीड होती है उससे बहुत कम पीते हैं। स्टमक में पानी जाता ही नहीं है, तो स्टमक जो होता है वो पहले से हीट अप होता है, ऊपर से क्या होता है हम ऐसी कोई फूड खा लेते हैं, स्पाइसी फूड वगैरह, उसकी वजह से वो और ज़्यादा हीट अप हो जाता है। एंड साथ में हम कोल्ड वाटर जो है ना उसको ज़्यादा नहीं पीते, लेकिन कोल्ड वाटर भी मुकम्मल नहीं पीना, आप ऐसा करें दरमियाना पानी पिएँ, मीन्स कि ना वो ज़्यादा कोल्ड हो ना ज़्यादा हॉट हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है ना कभी ये सोमाटाइसिस नहीं होगी, लेकिन पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कोई किसी तरह की मेडिसिन्स जो है ना वो यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो सोमाटाइसिस हो सकती है। अब मेडिसिन्स यहाँ पे कौन सी हो सकती हैं, मेडिसिन्स में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो मेडिसिन्स होती हैं, अ, आप देख लें जैसे कि हमारे पास आ जाती है वो पट्ठों की, ठीक है, मसल्स की आप ले रहे हो, बोन्स की ले रहे हो, मतलब बोन्स में पेन है, ठीक है, मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनको बोन्स की मतलब
पेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी नीज़ में पेन होते हैं, उनकी फीट्स में पेन हो रहे होते हैं, तो इस वजह से वो मेडिसिन लेती रहती हैं, तो तब ये सोमाटाइसिस जो है ना उनमें कॉमन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी वो जो मेडिसिन होती हैं ना वो बहुत गर्म होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तभी कहा जाता है कि अगर आप लें तो साथ में आप जो है ना वो दूध वगैरह, ठीक है, वो भी पिएं या दूध के साथ लें वो मेडिसिन, ठीक है। एंड सबसे अच्छा वे तो यही है मेडिसिन लेने का कि आप ऐसा करो, मतलब कई मैंने देखी हैं औरतें कि वो क्या करती हैं, वो पहले पूरी जो है ना मतलब रोटी वगैरह खा लेती हैं, उसके बाद देन जाके वो क्या करती हैं मेडिसिन जो है वो ले रही होती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आप ऐसा करो आधी रोटी खाओ, मेडिसिन लो, दरमियान में पानी शानी पियो, उसके बाद बाकी आधी रोटी खा के तो आप फिर जो है ना मतलब फिर वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती स्टमक को। लेकिन अगर आप ऐसे ही पहले खाना शाना आराम सुकून से खा के फिर तो फिर वो आपके स्टमक को ज़्यादा इफेक्ट करती है, और इनके साथ दूध वगैरह जो है ना वो भी पीना पड़ता है। जब स्टमक इफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो माउथ है ना वो भी इफेक्ट होगा, और उसमें क्या होती है ये सोमाटाइसिस जो है ना ये हो जाती है, और इनकी वजह से किडनीज जो होती हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने पहली बात ये कि ऐसी मेडिसिन को अवॉइड करना है, कोई ऐसी ऑइंटमेंट्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है, ताकि पेन जो है ना वो आपका ख़त्म हो जाए। अगर नहीं हो रहा मेडिसिन लेनी भी है तो दूध के साथ लें। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि ऐसी कौन-सी फूड है जिसको खाने से आपको सोमाटाइसिस जो है ना वो हो सकती है। तो अगर स्पाइसी फूड है, साल्टी है, एसिडिक है, अगर आप इस तरह के फूड यूज़ कर रहे हो तो उसकी वज़ह से इरिटेशन होगी, ठीक है? और आपका जो है ना माउथ जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है? उसमें सोमाटाइसिस हो जाएगी। सम टाइम क्या होता है सोमाटाइसिस होती है 2-3 दिनों के लिए, ठीक है? और बहुत जल्द ठीक हो जाती है अगर हम अच्छी फूड जो है ना वो यूज़ करें, जो कि मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। और सम टाइम 2-3 वीक्स भी लग जाते हैं, एंड सम टाइम क्या होता है कि ये पूरा-पूरा सीज़न हो जाती है, ठीक है? मीन्स कि ऐसा होता है कि ये काफ़ी टाइम जो है ना वो चलती रहती है, जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं होती, जब तक समर सीज़न ख़त्म नहीं होता, ठीक है? तो वो तब तक रहती है। ठीक है? तो आपने इसको अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ जो है वो यही है कि आप गर्मियों में जो है ना ये स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड्स जो है ना ये साल्टी फूड ज़्यादा मिर्च मसालों वाली चीज़ें जो हैं उनको यूज़ ना करें। को समर सीज़न में स्पेशली कुछ ऐसी फूड्स जो हैं उनको अवॉइड करना होगा। जैसे स्पाइसी, साल्टी, एसिडिक फूड जो है आपको वो छोड़नी होंगी, आप उनको नहीं खा सकते। अगर आप खाते भी हो तो बहुत कम क्वांटिटी में खाओ। अगर खा भी रहे हो तो साथ में आप ठंडा पानी वगैरह पियो, जूस वगैरह भी जो है ना उनको भी साथ पीते रहो। तो फिर आपको ये इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, सोमाटाइसिस नहीं होगी। तो साल्टी, स्पाइसी में फूड में ये चीज़ें हैं कि मिर्च मसालों वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, समोसे पकौड़े, ठीक हो गया, बिरयानियाँ वगैरह हो गई। इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत स्पाइसी हैं, ठीक है, तो आप उनको अवॉइड करो। आपने खानी भी है तो आप नॉर्मल मिर्च मसाला जो है ना वो यूज़ करो, ठीक है? तो फिर उससे ये होगा कि सोमाटाइसिस जो है ना वो नहीं होगी। सोमाटाइसिस वैसे तो 1 टू 3 वीक्स के अंदर-अंदर ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐसी तली हुई चीज़ें खा रहे हो, ख़ास तौर पे फ्राइड एग आप लाज़मी रोज़ खा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि ये आपको हो जाएगी और फिर पूरा समर चलेगी, ठीक है? बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको पूरा समर उनका मुँह ख़राब रहता है, वो कभी ठीक होते ही नहीं है। वो जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर जाके वो ठीक होते हैं, ठीक है? क्योंकि एनवायरनमेंट जो होता है ना वो कोल्ड हो जाता है। एक एनवायरनमेंट भी हॉट है, ऊपर से आप हॉट फूड ले रहे हो, ठीक है, स्पाइसी फूड ले रहे हो, तो उससे क्या होगा कि ज़ाहिर-सी बात है, आपको सोमाटाइसिस ही होगी, ठीक है? तो नेक्स्ट हम अगर आपको सोमाटाइसिस हो गई है, तो आपने क्या करना है, आपने सॉफ्ट फूड्स खानी है। जैसे आप बॉयल करके ना आलू खा लो, ठीक है? बॉइल्ड पोटैटो आप खाओ, या फिर आप ऐसा करो बॉयल जो है ना वेजिटेबल्स खाओ, या ऐसी वेजिटेबल्स खाओ जो बिल्कुल मतलब ना नमक मिर्चाई बहुत कम हो उनमें, ठीक है? एंड साथ में आप ऐसा करो कि योगर्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ करो। अगर योगर्ट जो सोर है, खट्टी है, तो आप उसमें चीनी वगैरह मिक्स करके वो खाओ। साथ में नूडल्स वगैरह खाओ, नरम चीज़ें आपने खानी हैं, बिल्कुल नरम चीज़ें, ठीक है? तो ज़्यादा तो यही है कि आप ऐसा करो राइस खाओ, लेकिन वो भी बिल्कुल बॉयल हुए हुए, ठीक है? बहुत कम जो है ना जस्ट उनके अंदर नमक वगैरह बस थोड़ा-सा हो, ठीक है? और कोई चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ना हो। आप ऐसा करो दूध पियो, आप ठंडे जूसेस पियो, ठीक है? आप नींबू का जूस पिएँ, आप जो है और जितने भी जूसेस हैं, मशरूबात हैं, वो सारे के सारे आप पियो, तो आप क्या हो सकते हैं, आप ठीक हो सकते हैं उससे, ठीक है? एंड ख़ास तौर पे जो मिल्क है ना, ये तो आपने लाज़मी लेना है। एंड अगर आइस है, आइसक्रीम है, तो आप उसको भी वो यूज़ करो, तो उसके थ्रू भी क्या होगा कि आप जो है ना, इसको अवॉइड कर सकते हो। तो जो हमारे पास एक आ जाती है सोमोजेल, ठीक है? ये एक तरह की आप ट्यूब है, आप इसको यूज़ करना अगर आपको हो जाती है तो, ठीक है? जहाँ पे आपको दाना वो वगैरह निकला हुआ है इस तरह सोमाटाइसिस हुई हुई है, जहाँ पे उसका अटैक है, तो आप वहाँ पे इसको लगाओ, ठीक है? तो इससे पेन में भी रिलीफ़ होगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक है? 2-3 दिन के अंदर-अंदर ही आप रिकवर हो जाओगे।
और आपको ना पेन रिलीफ़ हो जाएगा, ब्लीडिंग वगैरह अगर है वो ख़त्म हो जाएगी, स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, रेडनेस जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको कुछ देसी चीज़ें बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसबगोल, ठीक है? आपने क्या करना है, इसबगोल जो है इसको दूध में मिक्स करके, ठीक है? या फिर कोई भी आपका जो है जूस है उसमें आप मिक्स करके इसको खाओ, या अगर आप नहीं मिक्स करके खाना चाहते तो आप जस्ट जो है ना स्पून भर के मुँह में डालो, ऊपर से पानी वगैरह पी लो ठंडा, ठीक है? तो इस तरह भी आप खा सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लो फूड में, तो आपको कभी सोमाटाइसिस होगी भी नहीं, और अगर हो गई है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ठीक है? 1-2 दिन के अंदर-अंदर ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। एंड उसके अलावा आप जो है ना ये तुकमलंगा, ठीक है? ये भी एक हर्ब है, आप नेचुरल हर्ब है, आप इसको यूज़ करो, तो ये बहुत ठंडी होती है। इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि आप इसको जो है वो जूस के अंदर मतलब रख दें, जूस में डाल के आप थोड़ी देर के लिए रख दें, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे तो ये बिल्कुल जेली टाइप बनी हुई होगी, और वो फिर आप उस जेली को जो है ना वो चम्मच के साथ किसी भी चीज़ के साथ खा लो। तो मोस्टली जो हम फ़लूदा वगैरह जो होता है, ठीक है? या आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं, जो बड़ी-बड़ी शॉप्स पे ना या फिर बड़े-बड़े होटल्स में हमें मिल रही होती हैं, तो आप वहाँ पे जो है ना यही आपको मिलेगा। ये उसके अंदर मोस्टली उन्होंने डाला होता है, तो आप इसको आराम से खाओ एंड यूज़ करो। देन हम जो है कोकोनट की बात करेंगे, तो कोकोनट जो है आप इसको यूज़ करो। आप ऐसा करो, किसी भी कोकोनट जो है इसके पीसेस करके तो इसको किस ठंडे पानी में रख के ना फ्रिज में रख दो। जब आप देखो कि ये थोड़ा-सा नरम हो गया है, ठीक है? कोकोनट जब थोड़ा-सा नरम हो गया है, तो उसके बाद जिस साइड पे ना आपका मुँह ख़राब है, आप उस साइड पे इसको रख के ना चिबाओ, खाओ आप इसको। ठीक है? तो आप इस जैसे ही खाओगे तो वो जितने भी वो दाने वग़ैरह होंगे वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएँगे, जितनी और आपकी जो नेचुरल एंड जो न्यू सरफेस है, ठीक है? वो आ जाएगी ऊपर। तो आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाओगे। तो अगर आप कोकोनट इस तरह खाते हो तो आप 2 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो ठीक हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।